आदाब अर्ज़ है एडीएन उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ शेख आयशा जिलानी। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कारपोरेशन और जिला परिषद इलेक्शन के लिए शुरू होंगी सरकारी तैयारियां। 1 नवंबर से वोटर लिस्ट का शुरू होगा काम। 5 जनवरी को शाया होंगे वोटर लिस्ट। हुकूमत ने मान लिए एसटी मुलाजमीन के मुतालबात। हड़ताल हुई खत्म, सड़कों पर लौट आई एसटी बसें। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी 2 रोजा दौरे पर पहुंचे औरंगाबाद। और इस बार दिवाली में सुनाई देंगी आतिशबाजी की गूंज। अयोध्या नगरी में 2 साल बाद लगा पटाखा बाजार। अब खबरें तफसील से। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और ज़िला परिषद इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ने तैयारी शुरू कर दी। ज़िला रिटर्निंग ऑफिसर सुनील चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 1 नवंबर से वोटर लिस्ट की तैयारी का काम शुरू किया जा रहा है। 5 जनवरी को कतई वोटर लिस्ट शाया कर दी जाएंगी। 1/1/2022 या दिनांकावर आधारित छायाचित्रांसह मतदार यादीचा विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम घोषित केला। म्हणजे मला तुम्हाला सांगायला आनंद होतोय की ज्या मतदारांचं बंधू आणि भगिनी म्हणजे मित्र किंवा मैत्रिणी हिचं वय 1/1/2022 18 वर्षाचं होणार आहे अशा सगळ्यांची नावं ऍड करण्याचा कार्यक्रम आम्ही ऑलरेडी सुरू केलेला आहे। की आपल्या जिल्ह्याची 2011 ची लोकसंख्या साधारणतः 37 लाख आहे आणि आपले मतदार 28,99,000 म्हणजे जवळजवळ 130 लाख आपले मतदार आहेत। त्याच्यामध्ये पुरुषांची संख्या जास्त आहे 15,29,000, स्त्रियांची संख्या 13,69,000 आणि इतर म्हणजे ट्रान्सजेंडर 30 आहेत। आपल्या जिल्ह्यामध्ये 9 विधानसभा 2 लोकसभेचं कार्यक्षेत्र आहे। पुलिंग बूथ बघितले आता थोडीशी पुलिंग बूथची संख्या आपली 2806 एवढी झाली। जिल्ह्यामध्ये 1356 महसुली गाव आहेत आणि ग्रामपंचायतीची संख्या 868 आहे। आता आपल्याकडे जे मी सुरुवातीला सांगितलं की मतदार यादीचा पुनरीक्षणाचा कार्यक्रम आपण बेस डेट 1/1/2022 धरून घोषित केलेला आहे। आपल्याकडे जे आर्मी मधले मतदार आहेत जे आपण 1/11/2021 वर घेतले तर त्यांची संख्या आहे ती संख्या सेना दलाची 2,584 इतकी आणि मग आपण एक कार्यक्रम दिलेला आहे। तर मी कार्यक्रमाबद्दल घरातला सांगायला सांगेल की त्याचे डिटेल्स ते सांगते की कधीपासून कधीपर्यंत आहे। आता तुम्ही बघा की 5 जानेवारी 2022 मतदार यादी अंतिम होत असल्यामुळे पुढच्या वर्षी लवकरच म्हणजे पहिल्या क्वार्टरमध्ये म्हणजे पहिल्या तिमाहीमध्ये इलेक्शन स्थानिक स्वराज्य संस्थांचं होऊ घातलं म्हणजे होणार आहे असं नाही म्हणून होण्याची शक्यता आहे। म्हणून आपली ही तयारी जोरात सुरू आहे। महानगरपालिकेचे बिल कलेक्टर आहेत, घरपट्टीचं बिल देणारे, पाणीपट्टीचं बिल देणारे हे साधारणतः 350 लोक आहेत। त्यांच्या माध्यमातूनही आपण त्यांची या प्रक्रियेमध्ये मदत घेणार। आता जसं महानगरपालिकेचं इलेक्शन येऊ घातले तसं झेडपीचं पण इलेक्शन येऊ घातल्याबद्दल म्हणजे प्रस्तावित आहे। तर आम्ही 16 तारखेला सगळ्या जिल्ह्यामध्ये ग्रामसभा घेणार आहे। मी तुम्हाला सांगितलं आपल्याला 868 ग्रामपंचायती आहे। ही ग्रामसभा घेऊन त्या गावाची मतदार यादी त्याविषयी आम्ही संपूर्णतः तिचं वाचन करणार आहोत। वॉर्ड मध्ये ही प्रक्रिया करता येते नगरपालिकेच्या त्याचे आम्ही नियोजन करू। तिकडे ग्रामसभा तिकडे मोहल्ला कमिटी असते शहरामध्ये। म्हणजे थोडक्यात मतदार यादीमध्ये सुधारणा करणं, मतदार यादीमध्ये दुरुस्ती करणं, त्याच्यामध्ये लोकांचा सहभाग घेण्याचा जिल्हा प्रशासनाचा हेतू आहे। नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्था महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषद यांच्या निवडणुकीसाठी मतदार यादी चांगली करण्यासाठी मदत करा, ज्याच्यामुळे जास्तीत जास्त लोकांना त्याचा मतदाराचा हक्क बजावता येईल। इलेक्शन कमीशन याच्याबद्दल आग्रही आहे की 100% लोकांनी वोटिंग केलं पाहिजे। रियासती हुकूमत ने एसटी के हड़ताली मुलाजमीन के मुतालबात मंजूर कर लिए।
जिसके साथ ही एसटी की रियासत गिर हड़ताल गुज़िश्ता रात खत्म हुई और आज सुबह से एसटी की बसें मामूल के मुताबिक मुसाफिरों को लेकर अपनी मंजिलों की जानिब रवाना हुई। महंगाई भत्ता, पेंशन और दीगर सहूलियात के मुतालबे पर एसटी मुलाजमीन की नुमाइंदा तंजीमों की मुश्तरका एक्शन कमेटी ने 2 रोज पहले चक्का जाम हड़ताल शुरू की थी। हड़ताल की वजह से एसटी बसें सड़कों से गायब हो गई। रियासत के 248 बस डिपो में सन्नाटा छा गया। एन दिवाली के त्यौहार के पहले एसटी की इस हड़ताल से मुसाफिरीन को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। गुज़िश्ता रोज एक्शन कमेटी के ओहदेदारों से मीटिंग में हुकूमत ने इनके मुतालबात कबूल कर लिए, जिसके बाद हड़ताल खत्म कर दी गई और एसटी मुलाजमीन आज सुबह से काम पर लौट आए। औरंगाबाद सेंट्रल बस डिपो के मैनेजर संतोष गाड़े ने एडीएन से बात करते हुए कहा कि आज सुबह से ही औरंगाबाद के दोनों डिपो से लंबी मसाफत और देही इलाकों के लिए एसटी बसें मामूल के मुताबिक चल रही है। दिवाली में कुछ शहरों के लिए हुकूकी बसें भी शुरू की गई है। आज पूर्ण सर्व चालक वाहक कर्मचारी, यांत्रिक कर्मचारी, सर्व कर्मचारी आगार औरंगाबाद आगाराचे कर्तव्यावर आलेले आहेत आणि सकाळपासून एकही नियत रद्द नाही। सर्व मार्गावर बसेस गेलेले आहेत। ग्रामीण ऑपरेशन असेल, लांब पल्ल्याचं ऑपरेशन असेल, सर्व ठिकाणी बसेसची वाहतूक पूर्ण क्षमतेने चालवली आहे। आणि दिवाळी हंगामा म्हणून किती सोडून अजून काय वाढण्यात आलं कसं? हा दिवाळी हंगाम यासाठी आपल्या विभागीय कार्यालयाने आम्हाला 4 अकोला नियतही आणि 1 नांदेड नियतही मंजूर करून दिलेले आहे। आणि सध्या घाट बंद असल्यामुळे आपल्याकडे फक्त धुळे नियत जे आहे ते बंद आहे। तर ते घाट चालू झाला की ते त्या ठिकाणचे 6 शेड्यूल जे आहेत 6 नियते धुळ्यासाठी या दिवाळी हंगामामध्ये चालू होती। त्या आगारात जे नुकसान झालं आहे त्या याच्यामध्ये 41,000 किलोमीटर जवळपास आगाराचे कालच्या आणि परवादिवशीच्या थोड्याशा परवादिवशी पण कालच्या संपामुळे रद्द झालेले आहे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मेंबर पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी आज से औरंगाबाद के दौरे पर है। आज दोपहर उन्होंने जामा मस्जिद में नमाज जुम्मा अदा की। इसके फौरी बाद वो होटल ताज चले गए, जहां शाम में वो पार्टी के मुकामी जिम्मेदारान से मुलाकातें करेंगे। त्रिपुरा में मुसलमानों पर जारी भयानक मजालिम और मस्जिदों पर मुनज़्ज़म हमलों की मजम्मत में आज पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने डिविजनल कमिश्नर ऑफिस और कलेक्टर ऑफिस पर मुजाहिरे किए। दोनों जमातों ने मरकज़ी हुकूमत से मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया। एसडीपीआई के कारकुनों ने आज दोपहर कलेक्टर ऑफिस पर मुजाहिरा करके मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि त्रिपुरा के मुख्तलिफ शहरों में मुसलमानों के खिलाफ मनसूबाबंद और मुनज़्ज़म तरीक़ों से हमले किए जा रहे हैं। इनके मकानों और मस्जिदों को निशाना बनाकर नजर आतिश किया जा रहा है। इन वाक़यात में कट्टर हिंदुत्ववादी तंजीमें मुलव्विस हैं। मरकजी हुकूमत इन वाक़यात का फौरी नोटिस लेकर मुतासिरा रियासत में मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्विस हिंदुत्ववादी तंजीमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। देखिए, हमारा मुद्दा ये है, जो त्रिपुरा एक छोटा सा राज्य है, वहाँ पर मुस्लिम माइनॉरिटीज़ में है, तो उनके ऊपर जो है तो नियोजित तरीके से जो हमले किए जा रहे हैं। पिछले 8 दिनों से मुसलसल उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। उनकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। कई मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया गया और कई दुकानों को लूटा गया, कई घरों को आग लगाई गई। ये सारी चीज़ें होते हुए भी नेशनल मीडिया के अंदर कोई चीज़ को जो तो नहीं बताया जा रहा है। दूसरी बात ये है कि आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे जो संगठन है, जो देश को तोड़ने का काम करते हैं, ये संगठनों ने मिलकर जो है तो एक रैली निकाली वहाँ पर। उस रैली के अंदर वो जो है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी कर रहे, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर। ऐसा एक हालात के अंदर हम देख रहे हैं कि संघ परिवार जो आरएसएस का जो प्रेशर है वो विपक्ष पर इतना बना है कि आरएसएस के खिलाफ कोई बोलना नहीं चाहता। ऐसे हालात के अंदर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया नेशनल वाइड आज पूरे मुल्क के अंदर जो है तो धरने आंदोलन कर रहा है। मुस्लिमाच्या धर्मगुरूच्या विरोधामध्ये जे वक्तव्य केलं जातं, तिथल्या मस्जिदीला नुकसान पोहोचवलं जातं, हे एका खऱ्या अर्थानं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारत देशाला दिलेल्या संविधानाचं हनन आहे आणि एक अल्पसंख्याक मुस्लिम समाजाचं त्याच्या हक्क आणि अधिकारावर गदा आणण्याचा हा प्रकार आहे। इसी तरह आज दोपहर
पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने इसी मुतालबे को लेकर डिविजनल कमिश्नर ऑफिस पर मुजाहरा किया। फ्रंट ने त्रिपुरा में मुसलमानों पर हो रहे हमलों की सख्त मजम्मत करते हुए मरकजी हुकूमत से फौरी दखल देने और अमन कायम करने का मुतालबा किया। हम देख रहे हैं कि त्रिपुरा के अंदर जो उनको ऑर्गेनाइज करके जो वहाँ की संगठन है VHP, उन्होंने परमिशन लेकर जब देखा गया है कि पूरे स्टेट में हालात ख़राब थे तो वहाँ की गवर्नमेंट ने उनको परमिशन नहीं देना चाहिए था। रिस्पॉन्सिबिलिटी बोला जाएगा क्योंकि उनको फुल प्रोटेक्शन के साथ वहाँ काम किया जा रहा है। पुलिस भी है तो वहाँ पे मुसलमानों के इलाकों में जाके उनको रोकने का काम कर रही है, जबकि दंगाई एक हफ्ते से वहाँ पे दंगा कर रहे हैं, उन्हें रोका नहीं जा रहा है। मुसलमानों के ऊपर ही वहाँ पे बैरिकेड्स लगा के वहाँ पे उनको रोका जा रहा है और हमारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई है, जो कि हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी मसाजिदों को अभी मिसमार किया जा रहा है, उसके लिए भी हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। संविधानिक दायरे के अंदर हम रखते हुए हर जो चीज़ कर सकते हो करना चाहिए। माइनॉरिटीज़ के अंदर सिर्फ मुसलमान ही नहीं आते, आज मुल्क के अंदर दलित, आदिवासी, सिख और क्रिश्चियन आज है तो क्रिश्चियनों का आज प्रेस क्लब में जो एक प्रोग्राम रखा गया है पूरे मुल्क के अंदर, उनके ऊपर भी जो अटैक हो रहे हैं आज उन्होंने उसका भी निंदा की है। आज मुल्क के अंदर देखे जाए तो माइनॉरिटीज़ को लेकर ये मनुवादी सरकार हमेशा है तो टारगेट बनाती जा रही। महाराष्ट्र स्टेट यूथ कांग्रेस की नई मजलिस आमिला ने इंतखाबात की तैयारी शुरू की। इस सिलसिले में आज यूथ कांग्रेस के इलेक्शन मुबस्सिर परमिंदर सिंह ने गांधी भवन में मुनक्किदा मीटिंग में यूथ वर्कर्स की रहनुमाई की। महाराष्ट्र स्टेट यूथ कांग्रेस की मौजूदा मजलिस आमिला की मियाद ख़त्म हो रही है। नई मजलिस आमिला के इंतखाब के लिए यूथ कांग्रेस ने इंतखाबात की तैयारी और मेंबरशिप का काम शुरू कर दिया। इसी सिलसिले में आज यूथ कांग्रेस के इलेक्शन मुबस्सिर परमिंदर सिंह ने औरंगाबाद का दौरा किया। गांधी भवन में मुनक्किदा मीटिंग में यूथ वर्कर्स की रहनुमाई की। इस मौके पर नीलेश अम्बेवाड़ेकर, नदीम सौदागर, गौरव जायसवाल, सैयद राहिल, अनुराग शिंदे, राहुल देशपांडे, जावेद देशमुख और मुजफ्फर खान वगैरह मौजूद थे। परमिंदर सिंह ने ADN से बात करते हुए मेंबरशिप और इलेक्शन की तैयारियों की तफसील बताई। ऐसा आयोजन किया गया। इंडियन यूथ कांग्रेस इलेक्शन अथॉरिटी पूरे महाराष्ट्र प्रदेश में इलेक्शन के माध्यम से युवा कांग्रेस कमेटी बनाने का डेट डिक्लेयर किया है, जिसकी नॉमिनेशन प्रक्रिया 27 अक्टूबर से 1 नवंबर तक चलेगी। उसके बाद 12 नवंबर से 12 दिसंबर तक मेंबरशिप होगा। मेंबरशिप की फी 50 रुपीज़ है। साथ ही साथ सारे प्रक्रिया ऑनलाइन होंगे। 18 से 35 तक के उम्र के कोई भी युवा इसमें सदस्य बन सकते हैं, साथ साथ नॉमिनेशन भी कर सकते हैं। फनिंदर सिंह जेडारो। ज्योतिनगर के महाडा कॉलोनी में कारपोरेशन की कीमती ज़मीन पर किए गए गासिबाना कब्जों को आज इंतज़ामी दस्ते ने हटा दिया। इस कीमती ज़मीन पर गासिबों ने एक मकान तामीर कर लिया था, जिसे आज मुनहद्दिम कर दिया गया। कारपोरेशन के जारी की गए इत्तला में बताया गया कि ज्योतिनगर के महाडा कॉलोनी में कारपोरेशन के 1500 स्क्वायर फीट जगह पर विष्णु कंजर और दीगर ने कब्जा करके 3 रूम और कंपाउंड वॉल तामीर किया था। ये जमीन करोड़ों रुपए मालियत की है। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे की हिदायत पर आज इंतज़ामी दस्ते ने ये गैर कानूनी कब्जा हटा दिया। इस मौके पर गासिबों ने इंतज़ामी दस्ते को रोकने की कोशिश की, लेकिन इनकी कोशिश को नाकाम बना दिया गया। ये कार्रवाई एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर रविंद्र निकम, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सविता सोनो ने RS राचतवार, बिल्डिंग इंस्पेक्टर PB गोली, RM सरासे वगैरह की निगरानी में अंजाम दी गई। अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर से वक्फे का। वक्फे के बाद फिर मुलाकात होंगी। आप देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़। बाल कामगार कामावर ठेवणे कायद्याने गुन्हा आहे, हे आवाहन बाल व किशोरवयीन कामगार प्रतिबंध व नियमन अधिनियम 1986 नुसार 14 वर्षाखालील बालकांना कामावर ठेवणे व 14 ते 18 वयोगटातील मुलांना धोकादायक उद्योग व प्रक्रियांमध्ये कामावर ठेवण्यास सुधारित कायद्याने बंदी आहे। 14 वर्षाखालील मुलांना व 14 ते 18 वयोगटातील किशोरवयीन मुलांना कामावर ठेवल्यास
आस्थापना मालकास किमान 6 महिने व जास्तीत जास्त 2 वर्ष कारावास व किमान 20,000 रुपये ते जास्तीत जास्त 50,000 रुपये पर्यंत दंड किंवा दोन्हीही शिक्षेची तरतूद आहे। त्यामुळे या वयोगटातील मुलांना कामावर ठेवू नये असे आवाहन चंद्रकांत राऊत, कामगार उपायुक्त औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद यांनी केले आहे। बाल कामगार कामावर ठेवणे कायद्याने गंभीर गुन्हा आहे। सर्व नागरिकांना दीपावली आणि नूतन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा। ही दिवाळी सर्वांना आरोग्य, समृद्धी आणि भरभराटीची जावो आणि कोरोनाचा नायनाट हो ही महालक्ष्मी चरणी प्रार्थना। शुभेच्छुक गौराताई बाबूलाल जाटवे, शिवसेना महिला आघाडी, संभाजीनगर। मी गौराबाई बाबूलाल जाटवे, राष्ट्रीय चर्मकार महासंघाचे राज्याचे उपाध्यक्ष आणि शिवसेना महिला आघाडीचे पदाधिकारी। दीपावलीच्या आणि नूतन वर्षाच्या सर्व महिलांना, सर्व भक्तगणांना, सर्व नागरिकांना हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा देते आणि करोना जाओ अशी मी देवी चरण प्रार्थना करते। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सुवर्ण संधी 10वी 12वी आणि ग्रॅज्युएट पास विद्यार्थ्यांसाठी सुवर्ण संधी। बेरोजगारीच्या काळात 100% जॉब गॅरंटी देणारे कोर्सेस करा। केंद्रीय शिक्षण मंडळ, भारत सरकार मान्यताप्राप्त DMLT, PGDMLT, OT टेक्निशियन, डिप्लोमा फिजिओथेरपी, ECG, एक्स-रे रेडिओलॉजी, CT स्कॅन, फार्मसी इन आयुर्वेदा अँड युनानी, डिप्लोमा ऑप्टोमेट्री, ITI इलेक्ट्रिशियन कोर्स, तसंच महाराष्ट्र शासनाच्या यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाचे BA मराठी आणि उर्दू माध्यम, MA मराठी, हिंदी, इंग्रजी आणि उर्दू, तसंच मानवी हक्क, गांधी विचार दर्शन, समंत्रक प्रमाणपत्र, बालसंगोपन कोर्स, नोकरी व्यवसाय सांभाळून हे कोर्सेस करता येतात। 4थी पास ते 12वी नापास यांना 6 महिन्यात 12वी पास होऊन ग्रॅज्युएट होण्याची संधी। तर त्वरा करा, संपर्क प्राचार्य डॉक्टर हसन इनामदार, डॉक्टर दत्ताभाऊ पाथरीकर, शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित, मातोश्री डॉक्टर कंचन शांतीलालजी देसरडा महाविद्यालय, औरंगाबाद। मोबाईल क्रमांक 9405 10 91 03 88 30 83 89 03। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल। वबाई दौर में मुसलसिल 2 साल हौलनाक सन्नाटा अब टूट चुका है। इस दिवाली के रिवायती जश्न में इस बार आतिशबाजी की गूंज भी सुनाई देगी, जिसके लिए अयोध्या नगरी रेलवे स्टेशन पर पटाखों का बाजार सजाया गया है। कोरोना वबा के चलते मुसलसिल 2 साल से दिवाली और तमाम बड़े त्यौहार व सालाना तकारीब, कर्फ्यू और मोहल्लिक पाबंदियों की नजर हो गए। दिवाली के त्यौहार में जहां कई दुकानों तक पटाखों की गूंज और आसमान में फूटते रंग बिरंगे रॉकेटों के खूबसूरत मंजर नजर आते थे, वबाई दौर में इस त्यौहार के दरमियान खौफ व सन्नाटा तारी रहा। लेकिन अब मामला जिंदगी बहाल हो रहे हैं। वबा का जोर कम होने पर पाबंदियां भी हटाई जा रही है। अब 2 साल बाद पुलिस ने अयोध्या नगरी में पटाखा बाजार लगाने की इजाजत दी। यहाँ 57 दुकानें लगाई जाएंगी, जिसकी तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। आज शाम से ही बाजार में पटाखों की फरोख्त शुरू हो जाएंगी। जय महाराष्ट्र पटाखा एसोसिएशन के सदर गोपाल कुलकर्णी ने एडियन से बात करते हुए पटाखा बाजार में किए गए एहतियाती इक़दामात की तफसील बयां की। जय महाराष्ट्र फटाका असोसिएशन, शिवसेना प्रणित जय महाराष्ट्र फटाका असोसिएशन यावर्षी पण अयोध्या नगरी येथे होत आहे। पोलीस परमिशन वगैरे सगळ्या झालेल्या आहेत। आमच्या ज्या आम्हाला अटी घालून दिलेल्या आहेत त्या अटीप्रमाणे आम्ही संपूर्ण तयारी केलेली आहे। आज पोलीस परमिशन झालेली आहे आमची। आज संध्याकाळपर्यंत पूर्ण मार्केट लागून आजपासून धंदा सुरू होणार आहे। काय काय गिरायकांसाठी आणि दुकानदारांसाठी सेफ्टी वगैरे? दुकानदारांसाठी गेटपासूनच आम्ही सुरुवातीचा कोविडचा विषय आहे। कोविड असल्यामुळे आम्ही तिथे तपासणी करणार आहोत। त्यांच्या अगोदर त्यांचं ऑक्सिजन आणि हे तपासणी करणार आहोत। त्यांचं टेम्परेचर तपासणी करणार आहोत। त्यानंतर त्यांना आत प्रवेश जाईल। विदाऊट मास्क कोणी राहणार नाही। विदाऊट मास्कशिवाय परमिशन नाही आहे। तिथं आम्ही बाहेर बोर्ड लावणार आहोत, बिना मास्क परमिशन नाही। त्यानंतर आमच्या दुकानाच्या सेफ्टीकरता आम्ही प्रत्येक दुकानाच्या समोर एक बकेट, एक पाण्याचा ड्रम, एक मग्गा, त्यानंतर एक फायर इन्स्ट्रुमेंट हे सगळं लावून तयारी केलेली आहे। आता यावर्षी मागच्या वर्षी पण कोविडमुळे फटाका व्यापारी खूप प्रॉब्लेममध्ये आलेला आहे। यावर्षी पण आता कोविडमध्ये
तरी आम्ही देवाला अशी विनंती करतो की यावेळेस फटाक्याचा धंदा चालेल। एमआईएम के जिला दफ्तर दारुसलाम में चलाए जा रहे गुंटेवारी रहनुमाई कैंप में 1500 शहरियां ने रजिस्ट्रेशन करवाया। जिला सदर समीर साजिद बिल्डर ने एडीएन से बात करते हुए कहा कि गुंटेवारी के तहत शहरियान की जायदादें रेगुलर करने के लिए मुफ्त रहनुमाई की जा रही है। 3 दिन से मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की जानिब से खासदार इम्तियाज़ जलील साहब की कोशिशों से दारुसलाम औरंगाबाद के ऊपर जो है तो गुंटेवारी के ताल्लुक से हम लोगों ने कैंप अरेंज किया है। इस कैंप से अभी तक जो है तो 1500 से ज़्यादा शहरवासियों ने जो है तो अपने अपने प्लॉट्स का रजिस्ट्रेशन करवाया है। मैं तमाम शहरवासियों से गुजारिश करूंगा, ये अपील करूंगा कि आइए इस कैंप से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश करिए। जो आपके प्लॉट्स आज इलीगल कहे जाते हैं, जिसके ऊपर कभी भी जो है तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की आपके ऊपर तलवार लटकती हुई जो है, तो उस तलवार को निकालने की कोशिश खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने की है। जितने भी गुंटेवारी के ताल्लुक से प्लॉट्स है, चाहे वो रिजर्वेशन के वार्ड्स में हो, चाहे वो ग्रीन जोन में हो, चाहे येलो में हो, चाहे कोई और इश्यूज़ हो, आप तमाम जो है तो यहाँ पर दारुसलाम पर आकर जो है तो अपने अपने प्लॉट्स की जो है तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अगर आपका प्लॉट गुंटेवारी में है, अगर आपका प्लॉट ग्रीन जोन में है, रिजर्वेशन के अंदर है, या उसके ऊपर कोई और तरीके का रिजर्वेशन है या वो वोट का है, तो ऐसे प्लॉट्स के लिए जो है तो खासदार इम्तियाज़ जलील साहब पर्सनली कोशिश करके मंत्रालय से मुख्यमंत्री साहब के पास से जाकर आपके प्लॉट्स रेगुलाइज करवा कर लेकर आएंगे। नेशनल पैनल स्कीम की मुखालिफत करते हुए आज औरंगाबाद समेत रियासत के 19 लाख सरकारी मुलाजमीन ने मुजाहरा किया। मुलाजमीन की तंजीम ने इंतबा दिया कि अगर पुरानी पेंशन स्कीम नाफिज नहीं की गई तो आंदोलन शुरू किया जाएगा। रियासती महकमों के मुलाजमीन की नुमाइंदा मध्यवर्ती कर्मचारी संगठन के तहत आज रियासत के 19 लाख मुलाजमीन सड़क पर उतर आए। तमाम अजला में कलेक्टर ऑफिस के सामने मुजाहिरा करके संगठन ने मुतालबा किया कि हुकूमत ने मुलाजमीन के लिए नए पेंशन स्कीम नाफिज की है, जिससे इनका मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया है। इसलिए नई पेंशन स्कीम NPS खत्म की जाए और पुरानी पेंशन स्कीम नाफिज की जाए। इसी तरह संगठन ने सरकारी मुलाजमीन को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल हल करने का मुतालबा किया। आज जिला कलेक्टर ऑफिस पर सैकड़ों मुलाजमीन मुजाहिरे में शामिल थे। औरंगाबाद शहरातील सर्व कार्यालयामध्ये आज कर्मचारी हे आंदोलन करतात। यामध्ये आम्ही एकमेव मागणी केलेली आहे की नवीन जे कर्मचारी लागलेले त्यांच्यासाठी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात येईल। या कर्मचाऱ्यांना कुठलेही पेन्शनचे लाभ मिळत नाही, ते रद्द करून जुनी पेन्शन योजना लागू करावी अशी आमची आग्रही मागणी। यासाठी राज्य शासनाला वेळोवेळी पत्रव्यवहार केलेला आहे, बैठका पण झाल्या, परंतु यावर कुठलाही निर्णय झाला नाही किंवा राज्य सरकारने केंद्र सरकारला तशी शिफारस केली नाही। म्हणून आमची आग्रहाची विनंती आहे की केंद्र सरकारला राज्य सरकारने शिफारस करून ही योजना रद्द करावी आणि जर भविष्यात ही योजना रद्द केली नाही तर सरकारी कर्मचारी रस्त्यावर येऊन आंदोलन केल्याशिवाय पर्याय उरणार नाही। आम खास मैदान पर खेलने वाले खिलाड़ियों ने रियासत व मुल्क भर में अपने शहर का नाम रोशन किया। मैं यहाँ खेलों और खिलाड़ियों की हिम्मत अफजाई के लिए पूरी मदद करूँगा। मेंबर असेंबली प्रदीप जायसवाल ने औरंगाबाद फुटबॉल लवर्स एसोसिएशन के एक टूर्नामेंट में बात करते हुए ये तयक़ुन दिया। औरंगाबाद फुटबॉल क्रिकेट एसोसिएशन फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष, उनके सभी साथी, आज मैं बहुत खुश हूँ कि बहुत दिन से देख रहा हूँ कि अमखास मैदान के अंदर फुटबॉल के टूर्नामेंट बहुत चल रहे हैं। और आज यहाँ आने के बाद मुझे लगा है कि बहुत ज़रूरी है कि ये फुटबॉल का ग्राउंड बहुत अच्छा बनना चाहिए। इसके लिए मैंने अध्यक्ष उनके सभी सहकारियों से विनती करा हूँ, अगले मीटिंग के टाइम, क्रीड़ा के मीटिंग के टाइम आपको बुलाऊंगा, आपके सजेशन आप दीजिए और अपना ये एक अच्छा ग्राउंड सिटी से अच्छे सिटी में एक बढ़िया ग्राउंड होना जिसकी वजह से लोग यहाँ खेलने आएंगे। इसके बाद ताश के पास भी 25 एकड़ में मुझे लगता फुटबॉल का एक सिडको ने छोड़ा हुआ है स्टेडियम के लोगों के खेलने के लिए, वो भी देखेंगे। शहर में से 2-3 या हर बच्चों को खेलते आए और सब बच्चे हमारे शहर का नाम पूरे देश के अंदर, महाराष्ट्र में, मराठवाड़े में सब बच्चों ने करना चाहिए। उसके लिए मैं बहुत बहुत उनको मुबारकबाद देता हूँ और उनके सबके तरफ से अध्यक्ष, उनके सभी टीम को धन्यवाद देता हूँ। एक अच्छा काम अब यहाँ पे बच्चों को एक एनर्जी जिससे मिलती है कि जो आदमी खेलता है बोले तो क्रिकेट फुटबॉल खेलना बोले तो इतना इजी नहीं है, इतनी भागदौड़ मैं देख रहा हूँ 5 मिनट में समझ में आता है और बच्चों का उत्साह भी बहुत अच्छा है। इसलिए मैं
प्रेसिडेंट साहब को और उनके सहकारियों को विनंती करूंगा, अगली जो मीटिंग रहेंगी वो मीटिंग में भी आपके 4 लोगों को बुला के आपके सजेशन लेके किस तरह से बनना चाहिए और अच्छी तरह से बनना चाहिए, इसका बिल्कुल 100% कोशिश करके जल्दी से जल्दी 6 महीने के अंदर ये ग्राउंड तैयार हो जाए, इसके लिए मैं सब मदद एसोसिएशन को करूँगा और वो एसोसिएशन को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, कुछ कानूनी कार्रवाई चल रही है, उसमें आप क्या बोलना चाहेंगे? कहेगा ग्राउंड को लेकर वक्फ बोर्ड और उसमें देखिए ऊपर का है, मैं क्या होगा जहाँ का है तो उसमें संबंधित को बुला के जिसकी अगर उनमें कोई अड़चन नहीं आए, आपस में भी वाद न होए, बच्चों को भी खेलने को मिले, इस तरह से हम दोनों से बातचीत करके जो भी हो सकता बीच का मार निकाल के एक दूसरे की मदद करने की कोशिश करेंगे। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कारपोरेशन और जिला परिषद इलेक्शन के लिए शुरू होंगी सरकारी तैयारियां। 1 नवंबर से वोटर लिस्ट का शुरू होगा काम। 5 जनवरी को शाया होंगे वोटर लिस्ट। हुकूमत ने मान लिए एसटी मुलाजमीन के मुतालबात। हड़ताल हुई खत्म, सड़कों पर लौट आई एसटी बसें। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी 2 रोजा दौरे पर पहुंचे औरंगाबाद। और इस बार दिवाली में सुनाई देंगी आतिशबाजी की गूंज। अयोध्या नगरी में 2 साल बाद लगा पटाखा बाजार। नाजरीन, तो ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होंगी कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।